आज दिनांक 29 अप्रैल 2023 कोल इंडिया वरिष्ठ नागरिक संघ धनबाद का एक दिवसीय सम्मेलन सामुदायिक भवन कोयला नगर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राकेश कुमार सिंह, सदस्य सीएमपीएफ ट्रस्टी बोर्ड ने कहा कि आज बहुत ही खुशी का दिन है कि वरिष्ठ एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्मेलन में उपस्थिति सराहनीय रहा। एक दिवसीय सम्मेलन संपन्न हुआ, इससे हम लोगों को काफी बल मिलेगा। हम लोग का पूरा प्रयास है कि न्यूनतम पेंशन सभी कर्मचारियों को 3000 रुपए मिले। सचिव ट्रस्टी बोर्ड के माध्यम से 1000 रुपए की बात की जा रही है। सम्मेलन में निम्न प्रस्ताव पारित किए गए हैं। पहला, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की इलाज सुविधा पूर्वक हो सके, इसके लिए कैशलेस कार्ड उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, CPRMSNI के सदस्य बनने हेतु पुनः एक मौका दिया जाए, जिससे कि वंचित लोग सदस्य बन सके। सम्मेलन संयोजक श्री बिंदेश्वरी प्रसाद ने रखा। प्रमुख रूप से उपस्थित सदस्य अमरेंद्र चौधरी, चिमन कुमार, रामचंद्र पासवान, मुबारक हुसैन, ओपी विश्वकर्मा, डॉक्टर केदन प्रसाद व अन्य ने रखा। बैठक की अध्यक्षता रामाशंकर तिवारी ने रखा। मंच का संचालन श्री यूसी मिश्रा ने किया। सम्मेलन को सफल बनाने में मुख्य रूप से श्री चिमन कुमार, श्री बीपी चौधरी, BL राम, मथुरा वैद्य, अरुण कुमार, NN सिंह, महेश गौड़, रामचंद्र ठाकुर, राजेंद्र राम, ज्ञानचंद राठौर, शंकर प्रसाद एवं अन्य ने योगदान किया। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, हम आज आए हुए हैं कोल इंडिया वरिष्ठ नागरिक संघ भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद एक दिवसीय सम्मेलन 29 अप्रैल 2023 सामुदायिक भवन कोयला नगर में। मैं दिलीप कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। तो हम आज यहाँ कुछ वरिष्ठ कर्मचारी हैं और संगठन से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं उनसे इस बारे में हम बात करेंगे। न्यूज इंडिया 24 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप लोग का जो है कोल इंडिया से क्या डिमांड है, इसके बारे में बताइए। हम लोग कोल इंडिया में वर्षों तक काम किए हैं। काम करने के बाद रिटायर हुए हैं। तो हम लोग को जो दो प्रमुख मांगे हैं, एक तो है जो मेडिकल सुविधा हम लोग को मिलनी चाहिए, उसमें काफ़ी अनियमितता है, उसको ठीक ठाक किया जाए। और पेंशन में जो कमी बेसी है, रिव्यू नहीं हो पा रहा बहुत वर्षों से, वो रिव्यू हम लोग का हो, ये प्रमुख मांगे हम लोग का। वैसे तो और भी बहुत मांगे हैं, लेकिन हम लोग प्रमुख ध्यान है दे रहे हैं कि हम लोग जो कोल इंडिया में इतना ऊर्जा दिए हैं, वर्षों तक काम किए हैं, तो हम लोग को अपने संगठन के माध्यम से कोल इंडिया वरिष्ठ नागरिक संघ से हम लोग को यह मांग मिले, क्योंकि इलाज बहुत आवश्यक है। अब हम इलाज कराते हैं, दवा का बिल जमा करते हैं, बहुत सारा पैसा काट दिया जाता है। अब हम लोग को विटामिन नहीं मिलता है, जो नहीं मिलता है जो उसकी जरूरत है, तो ये कहना कि डॉक्टर जो लिखे हम लोग को उसको पैसा मिलना चाहिए। इसलिए हमारा आग्रह है, इसलिए हम लोग आज सम्मेलन करके इन मांगों को तक पहुँचा रहे हैं। पेंशन के जहाँ तक बात है तो ये तो 98 से शुरू हुआ है, हमको जहाँ तक याद है। इसमें कुछ मतलब हर साल, हर या 2-3 साल में कुछ रिवाइवल करना था। 3 साल पर रिव्यू करने की बात थी। जो पेंशन स्कीम था 98, उसमें था कि हर 3 साल पर रिव्यू करेंगे। और हम लोग इस प्रकार का अरेंजमेंट तय कर दिए कि पैसा मिल रहा, पहले 2% कटता था, फिर 7% कट रहा। कोल इंडिया प्रबंधन भी हमारे ट्रस्टी के दबाव पर या मांग पर वो 10 रुपये अलग से दे रहा। तो पैसे का कोई अभाव नहीं है। तो जो रिव्यू की बात आई है तो रिव्यू करना चाहिए, और जो भी हो हमको बढ़ना चाहिए। तो ये हम लोग उस पर प्रयास करें बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत कम पैसा 98 से हम समझते हैं 25 वर्ष हो गया है। तो इसके लिए इससे पीछे आप लोग क्या प्रयास कभी किए हैं? हाँ, इसके पहले भी प्रयास किए हैं। पहले हम लोग टुकड़ा प्रयास किए थे, व्यक्तिगत प्रयास किए, संगठन बना। आज हम लोग रिटायर लोग का ग्रुप बनाकर कोल इंडिया नागरिक संघ के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जो सबकी ताकत है वो इस ग्रुप के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिए। बिंदेश्वरी प्रसाद, संयोजक कोल इंडिया वरिष्ठ नागरिक संघ धनबाद। अब हम बात करेंगे एक और वरिष्ठ है, तो अपना परिचय दीजिए और बताइए। मैं RS तिवारी जी, कोल इंडिया वरिष्ठ नागरिक संघ आज के सभा का अध्यक्ष हूँ। मैं अध्यक्षता कर रहा हूँ। बिंदेश्वरी बाबू ने जितनी बात कही वही बात कहना है, उसको रिपीट करने से आपका समय नुकसान होगा हम लोगों का। कि हम लोगों का निवेदन है कि आप लोग इसको प्रमुखता से छापिए, ताकि ये आवाज आपके माध्यम से भारत सरकार तक पहुँचे, कोल इंडिया मैनेजमेंट के पास। मेरा चैनल हमेशा ईमानदारी के साथ और प्रमुखता से ही सभी काम करता है। हाँ सर, आप लोगों से ही उम्मीद करते हैं कि इसको प्रमुखता से छापिए, हम लोगों के सभी लोगों की आवाज को भारत सरकार कोल इंडिया मैनेजमेंट तक पहुंचाइए। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे संघ के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं राकेश जी,
अपना परिचय भी दीजिए और इसके बारे में कुछ बोलिए, उन लोग जो बोले थोड़ा सा हटके। नहीं, ठीक है। राकेश कुमार जी। मेंबर CMPF ट्रस्टी बोर्ड CMPF और हिंद मजदूर सभा से जुड़ा हुआ हूँ मैं, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य। तो अभी जो आज आपने देखा कि यहाँ पे सम्मेलन था वरिष्ठ नागरिक संघ का, उसमें हमको आज बुलाया था इन्होंने एज ए गेस्ट। तो हम उसमें आए थे क्योंकि हम इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो मैंने अपनी बातों में रखा, आपने सुना भी होगा, जो मुख्य समस्या है रिटायर्ड जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनकी मुख्य समस्या होती है कि उनको समय से PF मिल जाए जी, समय से ग्रेच्युटी मिल जाए, उसका रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाए, पेंशन का भुगतान समय से हो। तो उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, फिर दूसरी एक मेडिकल स्कीम है कंपनी की CPRMS एनुअल, तो उसके तहत 40,000 रुपये देकर के हमको मेडिकल सुविधा मिलती है, वो सुविधा हमको ठीक से मिले। तो आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिति थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, तो पेंशन मिलेगी तो हमारा आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी और हेल्थ स्कीम का फ़ायदा मिलेगा तो हमारा हेल्थ ठीक रहेगा। दो ही चीज़ें वृद्धावस्था की दिक्कतें आती हैं, तो उसके लिए खासतौर से एसोसिएशन काम करेगा और यूनियनें भी उसमें काम कर रही है। तो हम लोगों ने अभी सबसे बड़ी बात ये की है कि जो पहले के 36 रुपये शुरुआत थी, पहले जो पेंशन फैमिली पेंशन स्कीम थी 71 की, उसमें 36 रुपये मिनिमम है और अभी जो 98 की शुरू हुई उसको 350 350 रुपये मिनिमम है। तो वो आज के परिस्थिति में कुछ नहीं है। बड़े बड़े CMD डायरेक्टर्स जो रिटायर हुए हैं उनको भी, जो पुराने, उनको आज परिस्थिति यह है कि उनको 3,000 3,500 2,500 पेंशन मिल रही है और वो कैसे अपना काम चलाएंगे आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि मिनिमम पेंशन 3,000 की है, लेकिन 3,000 तो नहीं, लेकिन अभी जो EPF ने पास किया अपना EPF बोर्ड ने, उसके बाद हम लोगों ने भी इस बात को उठाया कि भाई EPF ने पास कर दिया तो हमको भी होना चाहिए। तो 1,000 रुपये मिनिमम लगभग हम लोग तय कर चुके हैं कि 1,000 रुपये मिनिमम पेंशन सारे लोगों को कर दिया जाएगा, जो पुरानी स्कीम के हैं, जो नई स्कीम के हैं। और उसके बाद जो अभी हमारा पेंशन स्कीम जो उसको फ़ायदा लोग ले रहे हैं, तो उसमें बढ़ोतरी की बात जो आती है, इस बात का भी हम लोग समर्थन करते हैं कि बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि PF ऑफिस के पास जो पैसा आता है पेंशन मद में, उस मद में जो पैसा जो लेने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती गई, रिटायरमेंट बढ़ता गया और जो देने वाले हैं मैन पावर हमारा घटता गया। एक ज़माने में 7 लाख मैन पावर था, अभी 2.5 लाख को सिमट गया। तो अभी कुल पेंशनर जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को भी अगर मिला लिया जाए तो 3,51,000 समथिंग आ रहा है, तो 3,51,000। तो इतने लोग हैं जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम होता है, लेकिन जो कर्मचारी हैं कोल इंडिया के अधिकारी हैं उनका बेसिक का 7% मिलता है, बेसिक प्लस DA, तो वो एक हैंडसम अमाउंट होता है। उसके बाद हम लोगों ने जब फंड में कमी आने लगी तो हम लोगों ने एक बात उठाई थी, तो कोल इंडिया ने कहा कि पर टन जो बिक्री होगी कोयले की उसमें 10 रुपये पास कर दिया कोल इंडिया से, और बोर्ड ने पास करके मिनिस्ट्री ने भी पास कर दिया। उसके बाद भी थोड़ा सा और बढ़ाने की बात आई है, तो वही 5 रुपये और बढ़ाने के 15 रुपये करने की बात होगी। वो प्रस्ताव भी कोल इंडिया ने अपने बोर्ड में पास करके मिनिस्ट्री को भेज दिया है। मिनिस्ट्री में फाइनेंस मंत्रालय उसको देखेगा, उसके बाद उसको अप्रूवल देगा तो हो जाएगा। तो 15 रुपये पर टन अगर मिलना शुरू हो जाएगा तो पैसा कुछ आएगा और तब उसकी बढ़ोतरी की बात होगी। और ये स्वाभाविक है कि जो लोग पहले, अभी बेसिक बढ़ गया, 9वां 10वां वेतन संरचना में थोड़ा बेसिक बढ़ा, उसके पहले के जो रिटायर लोग हैं उनका जो बेसिक कम था तो पेंशन कम मिल रही है। तो इसलिए उनको भी अनुपातिक रूप में बढ़ना चाहिए, चाहे तो महंगाई भत्ते के साथ जोड़ दे, DA के साथ लिंक कर दे। भाई DA जितना बढ़ेगा, महंगाई भत्ता जितना बढ़ेगा, उसी हिसाब से पेंशन आपकी बढ़ती जाएगी, 3-3 साल में रिव्यू होता जाएगा। लेकिन वो चीज़ हम लोग कर नहीं पाए। इसके लिए कहीं ना कहीं CMPF का जो मतलब कार्पस है, जो फंड है, उसकी वजह से, तो इसके लिए पूरी ताकत से लड़ना है। और हम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि फंड का मैनेजमेंट सही होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं, अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि जो पहले कमेटी थी, इन्वेस्टमेंट कमेटी, वो इन्वेस्टमेंट जो कर दिया, गलत इन्वेस्टमेंट कुछ किए गए थे। जैसे DHFL, आप जानते हैं DHFL में स्टेट गवर्नमेंट्स के पैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे, EPFO के पैसे, LIC के पैसे, बहुत लोगों के पैसे डूबे। हमारा PF का ही पैसा डूबा, हमारा 11,000 समथिंग 11,700 कितना था जो पैसा वहाँ पे जमा था, बॉन्ड लिए गए थे और समय से उसको हम लोग रिवैलिडेट नहीं कराया, समय से उसको वापस नहीं लिया और वो बाद में दिवालिया घोषित हो। तो अब जो गवर्नमेंट का नियम है उसके मुताबिक 50% हमको वापस मिलेगा, बाकी पैसा डूब जाएगा। तो हमारा जो 60,000 करोड़ डूबेगा, तो ये बहुत बड़ा फंड होता है, 60,000 करोड़ कम पैसा थोड़ी है। तो इस पैसे को डुबाने का काम जिन्होंने किया उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए।
उनको सजा मिलनी चाहिए और उसकी भरपाई हमारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा फंड से पैसा आप लिए हो तो उसकी भरपाई करो। तो इस बात को लेकर के हम लोग आवाज़ उठाए। उसी में जो है कमिश्नर थे भारती साहब शहीद हुए, उनको हटाया, तुरंत दूसरा कमिश्नर दिया और उसकी जांच चाहिए। हम लोग हर मीटिंग में कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि इसका दोषी कौन है, क्यों उस पैसे को टाइमली वापस नहीं दिया। अगर हम समय से उस पैसे को, हमारा ठीक है, अगर मान लिया 100% नहीं मिलता, 90 मिलता, 80 मिलता, घट रहा था तो हमको वापस लेना चाहिए था, लेकिन हम नहीं ले पाए तो गलत हुआ ना। तो इसलिए जो फंड का मिसमैनेजमेंट हुआ है उसको भी ठीक करना है और जो हमारे रिटायर्ड श्रमिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए उनको वाजिब जो उनको जीवन यापन के लिए चाहिए वो दिलाने का काम करें। ये थे राकेश जी। और जैसा कि आपने देखा, वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ कर्मचारी लोगों को कोल इंडिया जो है 1998 में 1998 में जो शर्त रखा था कि हर 3 साल बाद जो है रिवाइज करेंगे पेंशन का, रोकिया नहीं है। और वरिष्ठ, खास करके वरिष्ठ नागरिक हैं, इन लोगों को एक तरह से परेशानी हो रहा है। अगर उस समय का 500 और 1000 रुपया 2098 का वैल्यू 2023 के बीच में 25 साल का फर्क है। उस पैसा का डिवैल्यूड भी तो हो चुका है आज के डेट में। हाँ। अजीत कुमार झा के साथ दिलीप कुमार मिश्रा। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया 24।